संसद में सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़े गए गृह मंत्री अमित शाह और भक्तों के भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ही नहीं, भयंकर रूप से भ्रमित भी नजर आ रहे हैं। टोकने पर भी याद नहीं आ रहा है। जी हां, जिस गृह मंत्री के भरोसे पूरा देश बैठा है, इंतजार कर रहा है कि पहलगाम मामले पर जवाब देंगे, कथित सरेंडर क्यों किया उसका जवाब देंगे, ट्रंप बार बार बेइज्जत क्यों कर रहे हैं उसका जवाब देंगे, उस गृह मंत्री को याद ही नहीं है कि पहलगाम की घटना हुई कब थी। और सुनिए, अब तक हम देखते थे कि जब से महामानव सत्ता में आए हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी फीता काटने का काम उन्हीं का रह गया है, कोई और ये काम नहीं कर सकता। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 3 आतंकवादियों के मारे जाने का ऐलान गृह मंत्री संसद में कर सके, इसके लिए सेना के मुंह पर ही टेप लगा दिया गया। संसद में राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से सवाल उठाते हुए कह दिया कि इंदिरा गांधी का 50% भी कलेजा रखते हैं, हिम्मत है तो कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मगर हुजूर ट्रंप का नाम नहीं ले सके। दुनिया के नेता की बात कर गए, लेकिन ट्रंप का नाम जबान पर नहीं आया, ठीक वैसे ही जैसे चीन का नाम नहीं ले पाए थे। इसके अलावा और भी कई मामलों पर राहुल गांधी ने बुरी तरह से घेरा। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष के तमाम नेताओं ने सदन में सरकार से ढेर सारे सवाल पूछे। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन सब पर बात करेंगे। आपको याद होगा, पहलगाम घटना के बाद देश भर में नफरती चिंटू हिंदू मुसलमान करने में लग गए थे। अब वही काम सदन में खड़े होकर देश के गृह मंत्री भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पर ज्ञान ठेल रहे हैं। यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इतने महत्वपूर्ण पदों पर इस तरह की छोटी मानसिकता के लोग बैठे हैं। खाली दूसरों को गरियाना है, बदनाम करना है, बेमतलब के आरोप लगाने हैं। आतंकवादियों को अखिलेश यादव से किस तरीके से जोड़ने का काम गृह मंत्री कर रहे हैं, देखकर आप सभी को शर्म आ जाएगी। सवालों के जवाब देने की बजाय बकवास चल रही है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में कांग्रेस अध्यक्ष को अल्लाह बल्ला बोल दिया, इसके बाद माफी भी मांग ली। इस वीडियो में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की बातों पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या बताया और क्या छुपा ले गए, किस तरह का रहा पूरा माहौल, जरा देखिएगा। और हाँ, हम लोग स्पीकर ओम बिरला की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बारे में आप सब जानते हैं। जगदीप धनखड़ और इनका बहुत तगड़ा कंपटीशन चलता था, बेचारे अब अकेले हो गए हैं। मगर कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यूटी तो बजानी है, और ड्यूटी किसकी बजा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह की कर लेते हैं। आज उन्होंने संसद में घोषणा किया कि पहलगाम के 3 हमलावरों को मार दिया गया। मगर समझने वाली बात यह है कि कल दोपहर में ही इस तरह की खबरें सामने आ गई थी। इसके बाद पता चला कि सेना शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, मगर 28 जुलाई की शाम को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रद्द किया गया ताकि वही बात गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बोल सकें? क्योंकि अगर पहले ही सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो चारों तरफ शोर मच जाएगा, इनको फुटेज नहीं मिल पाएगी। यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फुटेज लेना था क्या, इसलिए सेना के मुंह पर टेप लगा दिया गया? समझने वाली बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ये लोग बयानबाजी करने सामने नहीं आते हैं, तब सब कुछ सेना को सौंप दिया जाता है। यहीं से मानसिकता समझिए। जब तनातनी चलती है, जब बवाल होता है, डिस्टर्बेंस होती है, तब गायब हो जाते हैं। जब जरूरत होती है तो गायब हो जाते हैं। तब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और अब सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करके खुद सदन में आकर उसकी घोषणा कर रहे हैं। हालांकि खबर पहले से ही चल रही थी, हर जगह चर्चा थी, मगर फिर भी अगर सेना आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती तो आज गृह मंत्री सदन में खड़े होकर क्या चिल्लाते, क्या बोलते, उतना भाव नहीं मिलता ना। अब अंदाजा लगाइए कि फुटेज लेने के लिए इस देश में क्या कुछ हो रहा है। अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादी मारे गए। तीनों की पहचान लश्कर तैयबा कमांडर सुलेमान, अफगान और जिब्रान के रूप में हुई है। समझने वाली बात यह है कि लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह पहलगाम में 22 अप्रैल को ही घटना की तारीख को लेकर भी भ्रमित नजर आए। बोलने लगे कि 22 मई की रात को जांच शुरू हुई, जबकि उनकी अगली वाली बेंच पर बैठे एक सदस्य इशारा कर रहे थे कि अरे 22 अप्रैल बोलिए, 22 मई नहीं। और अमित शाह दोबारा 22 मई बोलकर ही आगे बढ़ने लगे, कहने लगे कि 22 मई की रात को जम्मू कश्मीर में एक सुरक्षा बैठक आयोजित की गई थी। तब फिर जब विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू किया कि अरे सुधारिए, इसके बाद अमित शाह ने अपनी गलती सुधारी। अब लोग कह रहे हैं कि जिस गृह मंत्री को घटना की तारीख भी याद नहीं, वो लोगों को क्या न्याय दिलाएगा और क्या सुरक्षा करेगा, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या लेगा? यहाँ एक बात और समझने वाली है। आप दर्शक बताइए कि क्या देश का कोई भी नागरिक उन आतंकियों की मौत पर खुश हो सकता है जिन्होंने देश पर हमला किया हो? नहीं हो सकता। मगर जो काम भाजपाई लोग हमेशा से करते आए हैं, आतंकवाद को एक धर्म से जोड़ना,
करना और उस धर्म को बदनाम करना, उसी के साथ विपक्ष को जोड़कर उसे भी बदनाम करना, आज वही काम सदन में गृहमंत्री ने भी किया। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि आतंकियों के मारे जाने पर विपक्ष खुश होगा, मगर विपक्ष के चेहरे पर कालिख लग गई है। आतंकी मारे गए, आप खुश नहीं हैं। अब जरा सोचिए अमित शाह किस लेवल की बात कर रहे हैं। यानी उनकी ये दिखाने की कोशिश है कि ये आतंकियों के मरने से विपक्ष खुश नहीं है, विपक्ष आतंक समर्थक है। और सुनिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाई आप आतंकवादी का धर्म देखकर दुखी मत होइए। यानी आतंकवादी मुस्लिम थे, वो मारे गए, उनकी मौत पर अमित शाह के अनुसार अखिलेश यादव दुखी हो रहे थे। सोचिए ये किस लेवल की घृणित राजनीति। अमित शाह ये दिखाना चाहते हैं कि वो और उनके लोग बहुत बड़का राष्ट्रभक्त हैं। कितने बड़का राष्ट्रभक्त हैं आप सब जानते हैं। बाकी पूरा विपक्ष आतंकियों के साथ चलता है, जबकि पिछले 3 महीने से खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी सवालों के जवाब देने की, और अभी भी जवाब नहीं है। खुद को राष्ट्रवादी और विपक्ष को आतंकवाद परस्त बताने की कोशिश, पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, देश को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि इसी सदन में रक्षा मंत्री ने बताया कि रात के 1:35 पर हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हमला किया है आतंकी ठिकानों पर, और ये एस्केलेटरी नहीं है, इसके बाद कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपने 35 मिनट के भीतर ही सरेंडर कर दिया। यह सरकार 35 मिनट के भीतर सरेंडर कर गई, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिया। इन्होंने दिखा दिया कि इनके पास लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। इस सरकार ने पायलट्स के हाथ मुंह बांध दिए थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कहता हूं कि 35 मिनट के भीतर आपने पाकिस्तान के सामने सरेंडर क्यों किया, और यदि आपके भीतर इंदिरा गांधी की तरह 50% भी, यानी इंदिरा गांधी का आधा भी दम रखते हैं, हिम्मत है, तो कहिए कि ट्रंप जो बार बार सीज फायर कराने की बात कर रहे हैं वो झूठ है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। खुलकर बोलिए कि ट्रंप ने झूठ बोला है, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, और बोलिए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा। उधर प्रियंका गांधी ने कहा कि लोग सरकार के भरोसे पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। जब पहलगाम में लोग मारे जा रहे थे तब वहां एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने आगे आ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने आगे नहीं आते। आज प्रधानमंत्री भी सदन में बोलने पहुंचे थे और कहा कि धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी, भारत को हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास था, दंगे फैलाने की साजिश थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे इन्हीं के पाले हुए गुर्गे और इन्हीं के नेता, इन्हीं के पार्टी के लोग और इन्हीं का गोदी मीडिया लगातार हिंदू मुस्लिम फैला रहा था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने वही शब्दों का जाल बुनने का प्रयास किया। कहने लगे ये विजयोत्सव के बराबर है, सिंदूर की सौगंध पूरा करने का। विजयोत्सव से लेकर विजय भाव, इच्छा शक्ति, विजय गाथा और न जाने कितना विजय 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 का टिठोरा पीट कर निकल गए। याद दिलाए कि मैंने बिहार में कहा था कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। घटना के समय विदेश में था, तुरंत लौट कर आया, आने के बाद बैठक बुलाई और निर्देश दिया कि आतंकवाद को करारा जवाब देना होगा, और उसके बाद सेना के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने लगे। हुजूर ने यह नहीं बताया कि जब विदेश से वापस लौट कर आए तो पहलगाम जाकर वहां के लोगों से क्यों नहीं मिले, घटना के पीड़ितों से क्यों नहीं मिले, बिहार में जाके भौकालबाजी काहे करने लगे। आगे कहते हैं कि हमें सैन्य बलों पर पूरा भरोसा है, जबकि सवाल यह है कि सैन्य बलों पर तो सबको भरोसा है, लोग आप पर भरोसा कैसे करें, इसका जवाब दीजिए। गोदी मीडिया वाली बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराई कि मैंने सेना को खुली छूट दे दी थी, मगर यह नहीं बताया कि जब अधिकारी खुद ही बयान दे रहे हैं कि सेना के हाथ बांध दिए गए थे इसलिए नुकसान हुआ, तो झूठ कौन बोल रहा है, देश की सरकार, प्रधानमंत्री या देश के सेना के अधिकारी। हालांकि अधिकारियों के पास तो इसका तथ्य भी है, नुकसान हुआ जब हाथ बंधे थे। सवालों पर दो टूक जवाब देने की बजाय गोल 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 घुमाते रहना मोदी सत्ता की आदत बन चुकी है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया, आपने क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री की सबसे शर्मनाक और झूठी बयानबाजी सुनिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया का साथ मिला लेकिन कांग्रेस का नहीं। कल्पना करिए ये कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा फ्रॉड है। कहना था कि कांग्रेस का साथ मिला पर दुनिया का नहीं, और कह गए उल्टा कि दुनिया का साथ मिला कांग्रेस का नहीं। कोई भी बड़ा देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था। चीन और टर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ लड़ रहे थे, मित्र देश भी साथ खड़े नहीं हुए। बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन नहीं आए। और इन सब के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख को ट्रंप ने डिनर पार्टी दी। हुजूर आज भौकालबाजी कर रहे हैं कि हमने चंद मिनटों में पाकिस्तान को हिला दिया, हमने पाकिस्तान के सीने पर सीधा हमला कर दिया, हमने उसकी नाभि पे हमला कर दिया, मगर ये नहीं बता रहे कि अचानक से हमला क्यों रोका गया और हमला रोकने का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। कह रहे हैं कि इस बार हम पाकिस्तान में जहां तक पहुंचे वहां तक कभी नहीं पहुंचे थे। अब से पहले कोई सोच नहीं सकता था कि बहावलपुर भी जमींदोज हो सकता है, हमने कर दिखाया। ट्रंप ने अब तक 25 बार से ज्यादा वार रुकवाने की बात कही। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 29 बार कह चुके हैं। बार बार पूरा विपक्ष यही कह रहा था कि, और थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि अगर दम है तो खुलकर बोलिए कि ट्रंप ने झूठ बोला है। मगर हुजूर का दम देख लीजिए। इन्होंने बिना ट्रंप का नाम लिए कहा कि दुनिया के किसी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने के लिए नहीं कहा था, यानी किसी ने युद्ध नहीं रुकवाया। 9 मई की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी
ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश करते रहे, मगर मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। मैंने बाद में उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। ट्रंप ने 29 बार नाम लेकर कहा कि उसने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, और प्रधानमंत्री यानी भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो खुलकर नाम लेकर बोल दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति झूठा दावा कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ वो आदमी 29 बार अलग अलग मंचों से ये बात दोहरा चुका है और हुजूर की आज भी नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। इशारों इशारों में बतिया रहे हैं कि दुनिया के किसी नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया। वैसे चीन का नाम भी लेने की हिम्मत इनकी हुई नहीं थी। उसने हमारे 20 जवानों को मार दिया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, मगर आज तक हुजूर की जबान से चीन का नाम नहीं निकला, बल्कि उसे क्लीन चिट दे दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। और आज फिर से ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। बार बार विपक्ष कह रहा है कि जब सेना के अधिकारियों ने कहा कि हम खाली पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से भी लड़ रहे थे, चीन ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की, तो आप सदन में क्यों नहीं बोलते कि हम चीन से भी लड़ रहे थे? लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है चीन का नाम लेने की। वही पुरानी हवा उड़ा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो फिर अभी जो 3 आतंकी मारे गए उसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ही उन्हें मारना चाहिए था। यानी कुछ भी बोल देना है, बस टोपी पहना के भाग लेना है। कह रहे हैं कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अरे भारत तो भरा हुआ है, लेकिन आपके आत्मविश्वास का क्या? अब तक कहाँ गायब थे, कहाँ छुप रहे थे? आपके भीतर इतना भी आत्मविश्वास नहीं है कि ट्रंप का नाम लेकर बोल दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, उन्होंने कोई वार नहीं रुकवाया, हम किसी के दबाव में वार हमने नहीं रोकी। और ये भी बता दीजिए कि अगर उसने वार नहीं रुकवाया तो आपने सीज फायर का ऐलान क्यों नहीं किया? हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के बारे में ऐलान करेगा या ट्रंप करेगा? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? भारत के आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, आपके आत्मविश्वास का क्या? भारत के भीतर तो आत्मविश्वास था, है और रहेगा, उसके पीछे मत छुपिए। ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, सीज फायर का ऐलान करने की हिम्मत भी नहीं हुई, और अब संसद में खड़े होकर भौकाल बना रहे हैं कि जब उन्होंने देश का मूड देखा, मिजाज देखा तो सुर बदलने लगे और फिर कांग्रेस को कोसना चालू कर देते हैं। 56 इंच की छाती का अंदाजा लगाने के लिए इतना ही काफी है कि 3 महीने बाद भी, ट्रंप के 29 बार क्रेडिट लेने के बाद भी, भारत को अपमानित करने के बाद भी, और थोड़ी देर पहले संसद में राहुल गांधी के ललकारने के बाद भी कि अगर इंदिरा गांधी की हिम्मत का 50% भी आपके भीतर है तो खुलकर कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सोचिए, इतने के बाद भी हुजूर की जबान से ट्रंप का नाम नहीं निकल रहा है। जरा पूछिए उन भक्तों से पूछिए कि ट्रंप के नाम में कौन सा परमाणु बम है जो मुंह में फट जाएगा? क्या वही परमाणु बम है जो चीन का नाम लेने से फट जाता है और हुजूर डर जाते हैं? दरअसल इसके पीछे का मसाला ये भी हो सकता है कि अगर ट्रंप का नाम ले लिया तो ट्रंप थोड़ी ही देर बाद अमेरिका से बयान दे देंगे कि हमने रुकवाया था, कुछ और नई बात जोड़ देंगे, जैसे पिछले दिनों में व्यापार की बात जोड़ दी थी, और खेला बिगड़ जाएगा। इसीलिए नाम ही मत लो। हालांकि ट्रंप जिस तरह के बदमाश आदमी है, वो आदमी इतने पर भी छोड़ेगा नहीं। मीडिया वाले पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी नेता ने वार नहीं रुकवाया, और ट्रंप फिर से कुछ न कुछ उलझलूल बोलेगा जिससे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ेगी। हालांकि तब भी हुजूर जवाब नहीं देंगे। इसके बाद हुजूर ने फिर से वही शुरू कर दिया। विपक्ष भी पाकिस्तान की भाषा बोलता है। 5-6 साल पुरानी घटना अभिनंदन को पकड़ लाए कि पाकिस्तान में गिर गए तो पाकिस्तान खुश हो रहा था, विपक्ष भी खुश हो रहा था। यहाँ के लोग कानों कान बात कर रहे थे कि अब तो मोदी फंसा, अब वापस ला कर दिखाए। सवाल है कि जब लोग कानों कान बात कर रहे थे, यानी एक दूसरे के कान में बतिया रहे थे, तो आपको कैसे पता चल गया? आपने भी अपना कान वहां गिरवी रखा था क्या? मगर आप जानते हैं कि इस तरह की बतौलेबाजी करने में हुजूर मास्टर हैं, एकदम प्रिंसिपल हैं, और इसी काम में विश्वगुरु हैं। वैसे एक बात और समझने वाली है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इनको फोन किया, इनसे बात की। सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों नहीं फोन किया, उन्होंने बात क्यों नहीं की? अगर उपराष्ट्रपति बात कर रहे थे तो आप भी अपने किसी जूनियर को थमा देते फोनवा। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा भाजपा सिस्टम, जितने सांसद हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब एक ही लाइन रट के आए थे कि पाकिस्तान रो रहा था, आतंकी रो रहे थे, और यहाँ भी कुछ लोग रो रहे थे। मतलब बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पूरा देश आतंकियों को पकड़ने, उन्हें ढूंढने, मारने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार था। विपक्ष की हर पार्टी ने, हर नेता ने, राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक ने, सब ने जोर जोर से आवाज दी कि पाकिस्तान को सबक सिखाइए। पूरे मुल्क ने एक साथ आवाज उठाई। मगर बेहयाई देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों ने भारत के साथ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। तुर्की, चीन जैसे देश पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, मगर हुजूर दुनिया के देशों को क्रेडिट बांट रहे हैं कि वो हमारे साथ थे, और कांग्रेस को झूठे आरोपी बना रहे हैं कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। राहुल गांधी ने एक और सवाल पूछा था कि बताइए कितने विमान नष्ट हुए, जरा पता लगाइए। हुजूर ने इसका जवाब दिया क्या? लगातार सवाल हो रहा था कि वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, क्यों नहीं थी? इसका जवाब मिला क्या? पता लगाइए। सवाल है कि इतने सारे आतंकी उस जगह पर कैसे पहुंचे, इतने दिनों तक वो कहां छुपे रहे, और फिर अचानक से उसी दिन कैसे पकड़े जाते हैं जिस दिन सदन में चर्चा होनी होती है? आखिर वजह क्या है? ये पूरा गेम प्लान क्या है? कुछ न कुछ तो है जो बहुत बड़ा है, वरना
वरना बार बार कांग्रेस को कोसने की जरूरत नहीं पड़ती, सदन में इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात और याद दिला दें, गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल से संबंधित किसी मामले का जिक्र करते हुए कह दिया कि 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, गेटवे बंद कर दिया। मगर सवाल यह है कि सरदार पटेल साहब 15 दिसंबर 1950 को ही दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये बात अनभक्तों को मत बताइएगा, वो मानेंगे ही नहीं। उनके अनुसार अमित शाह ने कह दिया कि 1960 में सरदार पटेल जिंदा थे तो मान लीजिए कि जिंदा थे, भले उनका भूत जिंदा रहा हो, गाड़ी से गया हो, गेट बंद हो गया हो। यानी सवालों के दो टूक जवाब नहीं है। कांग्रेस को उल्टा सीधा बोलना है, अनर्गल आरोप लगाना है, झूठ बोलना है। गृहमंत्री अखिलेश यादव को आतंकियों का धर्म देखकर निशाना बनाते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी पर जवाब नहीं देते। सवालों के जवाब देने के बजाय खाली गोल 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 जलेबी छाननी। जबकि पिछले दिनों इन्हीं की पार्टी के नेता, जो कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी गलती थी, सिक्योरिटी फेलियर था, हम उसे स्वीकारते हैं। मगर यहाँ ये लोग झूठी हवाबाजी में लगे हुए हैं। जरा पता लगाइए, सदन में खड़े होकर कितने भाजपाई नेताओं ने यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने सैनिक शहीद हुए, कितनी आम जनता मारी गई, कितने घरों को नुकसान हुआ, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों की खेती तबाह हुई, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। आज ही खबर आई कि राहुल गांधी ने 22 अनाथ बच्चों को, जो कि पाकिस्तानी गोलीबारी में अनाथ हुए थे, उन्हें गोद लेने का ऐलान किया है। मगर अब अगर कोई अंधभक्त आपको मिल जाए तो उससे यह जरूर पूछेगा कि एक तरफ इनके भगवान और इनकी पूरी सरकार, भाजपा की पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। अब ऑपरेशन सिंदूर शुरू क्यों हुआ था? पहलगाम घटना का बदला लेने के लिए। और जब उसी घटना का बदला लेने के लिए आतंकियों को मारना था तो ऑपरेशन महादेव क्यों शुरू हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही मारना चाहिए था, नया नाम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बहरहाल आप भी जानते हैं, इनके झूठ और बलगराने की कोई सीमा नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हुजूर की बकैती अभी चल ही रही थी, मगर हमने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी कोई जवाब मिलेगा नहीं। कांग्रेस को कोसेंगे, अपनी बेमतलब तारीफ करेंगे, सवालों के जवाब देंगे नहीं, तो इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।